तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि है ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसमें हम पूरा ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है ज्योग्राफी में, दैट इज़ योर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, कैसे इवोल्व हुई है अर्थ और कैसे इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का, दैट इज़ योर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि हम इस सीरीज़ में क्या करने वाले हैं। वी विल ट्राई टू कवर द होल NCERT फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है या आपने सीरियस होके इवेलुएट की हैं चीज़ें, तो आपको पता होगा कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स से, दे मोस्टली कम फ्रॉम द NCERTs। ठीक है, डायरेक्ट की डायरेक्ट लाइंस आती हैं। तो हम NCERTs ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद हम एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और रिपीटेड थीम्स से रिलेटेड ये आपकी सीरीज़ होगी। ठीक है, आफ्टर दैट और क्या करेंगे हम इसमें मैपिंग करेंगे जो कि होगी आपकी वर्ल्ड की एंड इंडिया की मैपिंग। इसके अलावा हम क्या करेंगे, PYQs करेंगे बोथ मेंस के एंड प्रीलिम्स के। ठीक है, बट अभी हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है राइट नाउ हम क्या, हमारा मेन जो मोटिव है वो है 2026 प्रीलिम्स को क्लियर करना। एंड उसके लिए आई अश्योर यू कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या है, आपको पता है कि आज जैसी अर्थ आज हम देखते हैं, अर्थ इससे बहुत डिफरेंट थी। ठीक है, अर्थ ऐसी नहीं थी जैसी आज के टाइम पे है। कुछ टाइम पहले, एंड इन ज्योग्राफी इफ आई एम सेइंग कुछ टाइम पहले, तो इट मीन्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर टुडे। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, अर्थ कैसे बनी है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम, तो वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में। ठीक है, तो फ्रॉम द टाइम बीइंग, तो साइंटिस्ट हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द अर्थ, क्योंकि यही प्लेनेट है, इसी पे हम रहते हैं। तो साइंटिस्ट हैव बीन क्यूरियस कि हाउ वी इवोल्व्ड। ठीक है, तो अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग थ्योरीज आई हैं बाय साइंटिस्ट्स जो कि आपका क्या बताती हैं कि अर्थ कैसे बनी या ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का। तो उनमें से कुछ जो हैं वो रूल आउट हो चुकी हैं, क्योंकि नई थ्योरीज जो हैं वो आई और उन्होंने उनको उनके ड्रॉबैक्स बताए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अर्ली थ्योरीज अगर मैं आपको बात करूँ, दो टाइप की थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज़ योर अर्ली थ्योरीज, ठीक है, सेकेंड वन इज़ योर मॉडर्न थ्योरीज। ओके, अर्ली थ्योरीज, अगर अर्ली थ्योरीज की हम बात करें तो इन 1796 एक जर्मन फिलोसफर थे कांट, उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो आपके प्लैनेट्स हैं दैट आर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड। ठीक है, कि वो एक क्लाउड से आपके सारे जो हैं प्लैनेट्स बने हुए हैं और वो जो है स्लोली क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस थी। नेबुला क्या होता है, क्लाउड होता है। ठीक है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, आपका नेबुला होता है। ये आगे भी हमारा आएगा और एक बार नेबुला से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो आपका क्लाउड है उससे क्या बने हैं, आपके प्लैनेट्स बने हैं। सबसे पहले 1796 में कांट ने हाइपोथेसिस दी थी जिसको कहा गया नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद
1900 में एक और हाइपोथेसिस आती है जो कि चैम्बरलेन और मोल्टन ने दी। इन्होंने कहा कि एक वॉन्डरिंग स्टार था, एक कोई स्टार था जो कि वॉन्डर कर रहा था, मतलब घूम रहा था, ठीक है। वो क्या हुआ, अप्रोच्ड द सन, वो सन के पास आता है, उसने सन को अप्रोच किया। मान लीजिए ये आपका सन था, ठीक है, ये आपका सन था और एक कोई वॉन्डरिंग स्टार था, ठीक है। ये सन को अप्रोच करता है, ओके। और एक सिगार आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है कुछ, तो सिगार शेप्ड जो है इमेज बन गई जब इसने इसको अप्रोच किया, तो ऐसा कुछ आपका क्या था, आउटकम आया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए और एक दूसरे से अलग होते चले गए और इस तरीके से क्या बने, आपके प्लैनेट्स बने और आज वो इस सन को क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एक हाइपोथेसिस ये दी 1900 में, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ जो है आपकी हाइपोथेसिस दी गई इन द अर्लियर टाइम्स। उसके बाद 1950 में भी एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को क्या किया था, रिवाइज किया था। उन्होंने मतलब बताया था, उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था कि जो सन है उसके चारों तरफ सोलर नेबुला है जिसमें मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है, ठीक है, जिसको इन्होंने बोला डस्ट। और जो फ्रिक्शन और कोलिजन है पार्टिकल्स के बीच में, उससे डिस्क शेप्ड क्लाउड बना और उस तरीके से प्लेनेट बने थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीशन क्या होता है, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टर्म। बाकी देखो मैंने जो अभी आपको बताया ये जस्ट एन ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, बट यू शुड नो, ओके। जो इम्पोर्टेंट होगा आई विल टेल यू दैट दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। एक्रीशन इज इम्पोर्टेंट। एक्रीशन मतलब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बट अगर कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज एक्रीशन, एक्रीशन क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स या बहुत सारे पार्टिकल्स का एक साथ इकट्ठा होना एंड जॉइंट होना, दैट इज नोन एज एक्रीशन। तो इन्होंने क्या बोला कि जो डिस्क शेप्ड क्लाउड बना है वो जो है उसने क्या बना दिया है, एक्रीशन से प्लैनेट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये अर्ली थ्योरीज थी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरी है और जो एक्सेप्टेड है वो क्या है आपकी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, या जिसको क्या कहा गया है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर नाउ। एंड इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि पहले क्या था, मतलब आज से पहले क्या था, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड आर अर्थ विच इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। तो what was there before that? There was singularity. अब सिंगुलैरिटी क्या थी, सिंगुलैरिटी थी कि एक पॉइंट जहाँ पे इनडेफिनिट मास था, मतलब पता नहीं कितना मास था, ठीक है, इनडेफिनिट मास था उस जगह पे और वो एक पॉइंट में था, ठीक है। उस पॉइंट का एक्सप्लोजन होता है, देन कुछ प्रोसेसेस होते हैं ओवर टाइम और हमें मिलते हैं हमारे प्लैनेट्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। तो हम इसको इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो आज मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू था। आई होप यू लाइक्ड इट। सो थैंक यू सो मच।